अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आप ऐसे हक के बारे में जानते हैं जो 6000 साल तक चलता था। जी बिल्कुल सही सुना, 6 साल जफ्फी लगा कर डालना। तो दोस्तों फ्रेंच फिलोसोफर वोल्टेड आखिर अपना बॉर्डर के पास ही घर क्यों लेते थे, हालांकि इसमें तो खतरा होता है। तो दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग सफर को। नंबर 1, इस कोइंसिडेंस को देख के आप भी हैरान हो जाएंगे कि वाशिंगटन के रहने वाले एक आदमी को एक कैटरपिलर नजर आया जो कि कुछ इस तरह का नजर आ रहा था। उसके पीछे किसी ह्यूमन की फोटो थी। इन चीजों को इंटरनेट पर अपलोड किया गया तो ये चीजें बहुत ही वायरल हो गई। ज्यादा लोगों का ये कहना था इसके पीछे जो फोटो की तरह डिजाइन है वो एडगर की है जो एक अमेरिकन राइटर थे। ये बिल्कुल उनकी तरह का था और इसको गौर से देखा जाए तो ये बिल्कुल सच है। इस कैटरपिलर के पीछे का डिजाइन और एडगर की फोटो कितनी ज्यादा सिमिलर है। नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते कि चूंटियां हमेशा एक ही लाइन में क्यों चलती हैं? अगर आपने कभी ये सोचा है और आपको जवाब में नहीं पता तो आपका इसका जवाब मिल जाएगा। जब भी किसी चूंटी को कोई खाना मिले तो खाने का छोटा सा टुकड़ा उठाती है और अपने घर चली जाती है और वापस आते आते वो फार्मोन जो कि एक केमिकल सब्सटेंस छोड़कर आती हैं जिसको फॉलो बाकी चूंटियां करती रहती हैं। फिर ये फार्मोन बहुत ही जल्दी एवेपोरेट हो जाता है, इसलिए हर एक चूंटी एक लाइन में फेरोमोन लिक्विड को छोड़ती हैं। इसलिए चूंटियां हमें अक्सर एक लाइन में चलती हुई नजर आती हैं, वरना वो खुद का रास्ता ये चूंटियां भूल जाएंगी और कभी घर नहीं पहुंच सकेंगी। और हर चूंटी के ग्रुप का अपना अलग ही फार्मोन होता है। नंबर 3, गोल्ड और सिल्वर दोनों की प्राइस में जमीन आसमान का फर्क होता है। गोल्ड की प्राइस तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वहीं सिल्वर की प्राइस कम से कम होती जा रही है। यह 3,70,000 का गोल्ड और ये 3,70,000 का सिल्वर है। दोनों को कंपेयर किया जाए तो दोनों की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। 3,70,000 में कितना सिल्वर मिलता है और 3,70,000 में कितना गोल्ड मिलता है आप खुद भी स्क्रीन पर देख सकते हैं, भले ही दोनों ही सिमिलर मेटल्स हैं। नंबर 4, दोस्तों क्या आप ऐसे हक के बारे में जानते हैं जो 6000 साल तक चलता था? आर्कियोलॉजिस्ट को अभी एक ऐसा ह्यूमन स्केलेटन मिला है जो एक दूसरे को गले मिला रहा था। अंदाजे से ये स्केलेटन 6000 साल पुराना है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये सोते हुए किसी हादसे का शिकार हो गए थे और तब मर गए थे। और कुछ लोगों की ये भी थ्योरी है कि इन दोनों के साथ में हार्ट अटैक आया होगा। खैर वजह कोई भी हो, ये चीज काफी फैसिनेटेड है। नंबर 5, वाइल्ड लाइफ को शूट करने वाले कुछ लोगों ने क्रोकोडाइल को पत्थर खाते हुए देखा और रिसर्च करने से ये पता चला कि क्रोकोडाइल अपने अंदर हैवी पत्थर पेट में रखते हैं ताकि वो ज्यादा टाइम के लिए पानी की सतह पर रह सकें और इन भारी पत्थरों की वजह से ये ज्यादा डीप डाइव कर सकते हैं। नंबर 6, 78 ईयर्स का नॉर्थ कैरोलिना में एक रहने वाला आदमी एप्पल वॉच की वजह से बच गया था। ये शख्स हाईवे से घर जा रहा था और तभी उसको हार्ट अटैक आया और ये बेहोश हो गया और इसके बेहोश होने के 6 मिनट बाद ही इसके घर वाले इस तक पहुंच गए और इन्हें सही टाइम पर हॉस्पिटल लेके गए और इस तरह इनकी जान बच गई। और इसकी रीजन एप्पल वॉच थी। एप्पल वॉच ने हार्ट अटैक आने से 5 मिनट पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि इनका हार्ट बीट अब नॉर्मल हो रही है और इन्होंने घर वालों को इमरजेंसी मैसेज भेज दिया था और जीपीएस की मदद से घर वाले इन तक पहुंच गए थे और इस तरह इनकी जान बच गई थी। नो डाउट इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जहां नुकसान भी हैं वहां फायदे भी बहुत से हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 7, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक इंसानी हाथ टाइगर के स्केलेटन हैंड के सामने कितना ही छोटा नजर आ रहा है और टाइगर के पंप्स में मसल भी मौजूद होते हैं। अभी ये सिर्फ एक स्केलेटन हैंड है टाइगर का, फिर भी ये इंसानी हाथ से बड़ा है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। नंबर 8, दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि मोस्ट क्यूट जो कैट आपको नजर आ रही है वो डेडलीस्ट कैट है तो आप यकीन करेंगे। दोस्तों ब्लैक फुटेड कैट के बारे में क्या आप जानते हैं? ये दुनिया की सबसे जानलेवा बिल्ली है। ये बहुत ही क्यूट नजर आती है और इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसलिए लोग इसके पास आसानी से चले जाते हैं। ये कैट जितने भी लोगों पर हमला करती है उनमें से 60% लोग मर जाते हैं इसकी वजह से। कैट फैमिली की सबसे डेडली और फेयरलेस मेंबर है। ये कैट टाइगर से भी ज्यादा डेडली है। देखने में ये कैट बहुत ही मासूम नजर आती है पर ये होती नहीं है। नंबर 9, आपको इस शख्स के हाथ में कुछ अजीब सा नजर आ रहा होगा। ये कोई फोटो एडिट पिक्चर नहीं, ये एक्चुअली दुनिया का ब्लैक सब्सटेंस वेंटा ब्लैक है। नॉर्मली ब्लैक कलर के ऊपर जब आप लाइट डालते हैं तो आपको ब्लैक के शेड्स नजर आते हैं, पर इसके साथ ऐसा नहीं है। ये सब्सटेंस छोटे से छोटे लाइट पर्टिकुलर को ऑब्जर्व करता है और किसी भी तरह से ये आपको सेम ब्लैक कलर का नजर आएगा। इस सब्सटेंस को लैब में बनाया जाता है केमिकल की मदद से। नंबर 10, दोस्तों आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक रिसर्च से ये पता चला है इंसान के बेस्ट डोज
उसके डॉग्स होते हैं और वो इंग्लिश के कुछ वर्ड समझ सकते हैं और उन पर रिएक्ट भी कर सकते हैं। नंबर 11, फ्रेंच फिलोसोफर वोल्टेड। ये काफ़ी बड़े फिलोसोफर थे और बहुत बार इन्होंने काफ़ी कंट्रोवर्शियल बुक्स भी लिखी है और इसी वजह से इन्होंने एक आदत डेवलप कर ली थी। ये हमेशा बॉर्डर के पास ही घर लेते थे या घर बनवाते थे, क्योंकि अगर इनकी कंट्रोवर्शियल बुक को पढ़ने से पब्लिक को गुस्सा आ जाएगा तो गवर्नमेंट इनको फांसी की सजा दे देगी और ये घंटे में आराम से एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लिए भाग सकें। ये जहाँ पर रहते थे वहाँ से हमेशा ही ये एस्केप रूट ढूंढते थे ताकि वो बच सकें। नंबर 12, सुपरमार्केट में शॉपिंग करने के लिए आप जाते हैं और अगर आप मॉल में ज़्यादा शॉपिंग करते हैं तो आपने ये नोटिस किया होगा कि मॉल और सुपरमार्केट में काफ़ी स्लो म्यूजिक सुनने को मिलता है। ये कोई लक बाय चांस नहीं होता, बल्कि ऐसा जानबूझ के किया जाता है, क्योंकि स्लो म्यूजिक सुन के आप स्लो चलते हैं और स्लो चलने की वजह से खरीदारी भी स्लो आप करते हैं और आपका ज़्यादा बिल बनता है और इस तरह सुपरमार्केट को ज़्यादा फायदा होता है। इसी रीज़न की वजह से सुपरमार्केट में स्लो म्यूजिक सुनने को मिलता है। नंबर 13, थाईलैंड में ये रूल है कि आप अंडरवियर पहने बिना घर से बाहर नहीं निकल सकते। थाईलैंड में आप कहीं भी अंडरवियर के बगैर नहीं घूम सकते, वरना आपको 2000 का फाइन होगा और जेल भी जाना पड़ सकता है एक अंडरवियर ना पहनने की वजह से। ऐसा रूल इन्होंने क्यों बनाया ये तो थाईलैंड ही बेहतर जानता है। नंबर 14, ये जो फोटो आपको नजर आ रही है ये एक मॉन्क की फोटो है, जिसमें एक ओकेजन के दौरान इन्होंने अपने आप को आग लगा दी थी और उस वक्त इन्होंने जलते हुए अपने मुंह से एक भी आवाज नहीं निकाली थी और ना ही मदद मांगी थी और ना ही अपनी जान बचाने की भीख मांगी थी। ये मॉन्क मरते दम तक ऐसे ही बैठा था जैसे कि ये ठंडे पानी में बैठ के मजे ले रहा हो। नंबर 15, दोस्तों एक चिकन नगेट्स था जो कि गलती से फेमस गेम अमंग अस के कैरेक्टर की शेप का बना था और चिकन नगेट्स को नॉर्मली नहीं बल्कि बोली में खरीदा गया और इस छोटे से चिकन नगेट्स की बोली 43 लाख तक गई थी। नंबर 16, स्नीज करते हुए आज छू की आवाज आती ही है, पर यह स्नीज की आवाज नहीं होती। एक्चुअली हम जहाँ पर पैदा होते हैं उस हिसाब से छींक की आवाज अलग ही होती है, जैसा कि फ्रांस के लोग अच्छू करके आवाज करते हैं और जो लोग जापान में बड़े होते हैं उनकी स्नीज की आवाज अक्षू होती है और बूढ़े लोग जो होते हैं उनको तो पता नहीं होता कि छींक कैसे साउंड करती है, इसलिए वो छींक के टाइम की आवाज नहीं निकलते। नंबर 17, चीनी सफेदी रंग की क्यों होती है? चीनी का यूज तो हम सभी करते हैं, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि चीनी का रंग सफेद क्यों होता है? दोस्तों एक्चुअली चीनी को बनाने में बहुत ही केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। ये केमिकल इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि चीनी को व्हाइट पॉइजन भी कहा जाता है। चीनी मिठास तो पैदा करती है पर यह काफी हार्मफुल भी होती है। चीनी का यह व्हाइट रंग ही ये बताता है कि चीनी बहुत ही नुकसानदेह है ह्यूमंस के लिए, क्योंकि चीनी का यह रंग अपने अंदर मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड से मिलता है जो कि एक जानलेवा केमिकल है। इसी केमिकल की वजह से चीनी का रंग सफेद होता है। नंबर 18, दोस्तों क्या आप जानते कि कैंगरू की कोई फिक्स हाइट नहीं होती, बल्कि इंसानों की बात की जाए तो हम इंसान की भी एज 18 के बाद बहुत ही कम बढ़ती है और 21 के बाद हाइट बढ़ना बिल्कुल ही बंद हो जाती है, पर इन कैंगरू के साथ ऐसा नहीं होता। कैंगरूज की हाइट तब तक बढ़ती रहती है जब तक वो मरते नहीं हैं और इस तरह कैंगरू की हाइट अपनी पूरी लाइफ तक बढ़ती रहती है। नंबर 19, मैक्सिको में एक आदमी बहुत ही फेमस था जो कि किडनैपर से बचाने का स्पेशलिस्ट था और उसने अपनी एक स्पीच में ये बताया था कि किडनैपिंग से कैसे बचा जा सकता है। पर दोस्तों हैरानगी की बात यह है कि इसकी स्पीच के बाद इसको खुद किडनैप कर लिया गया था और बगैर चोट पहुंचाए किडनैपर्स ने इसको छोड़ भी दिया था। पर कितनी हैरानगी की बात है कि किडनैपिंग से बचने के तरीके सिखाने वाला खुद ही किडनैप हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक करें और अपना दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।